औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कल के टॉपिक कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स में से हम आज जो हमारे क्राइटेरिया रह गए थे कि किन ट्रायंगल्स को हम कह सकते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट हैं, किस क्राइटेरिया उनके हिसाब से। तो हमने देखा कि 4 होते हैं उसमें टोटल साइड और साइड हमने कल पढ़ा, और आज हम बाकी जो 3 रहते हैं दैट इज़ साइड एंगल और राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। ये 3 हम आज देखेंगे कि ये 3 क्राइटेरिया क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं साइड एंगल साइड के बारे में हम बात करते हैं पहले। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इफ़ 2 sides and an angle between them is equal to corresponding sides and angle of other triangle, then both triangles are congruent by SAS। ठीक, तो मैंने लिखा है यहाँ पे कि हम उन ट्रायंगल्स को भी कह सकते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट हैं जब, या 2 ट्रायंगल्स को जब उसके 2 साइड्स और उनके बीच में जो एंगल आता है वो बराबर आते हैं किसी दूसरी ट्रायंगल के 2 साइड्स और उनके बीच में जो एंगल आता है। लाइक मैंने यहाँ पे एक ड्रा की है, ये ट्रायंगल 2 ड्रा की है मैंने, ABC और DEF। तो इसमें हम देखते हैं AB जो है वो DE के बराबर है, यानी दोनों 5 सेंटीमीटर्स हैं। इसी तरह से BC जो है वो EF के बराबर है, यानी दोनों 6 सेंटीमीटर्स हैं। और इन 2 साइड्स के बीच जो एंगल बनता है 50 डिग्री, यहाँ पे 50 डिग्री के बराबर है वो। इसी तरह से DEF में से जो इसके बीच जो यहाँ पे एंगल बनता है वो भी 50 डिग्री के बराबर है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं बाय SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। इसी तरह से दूसरा आता है यहाँ पे एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन। ठीक है, अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि कब हम कह सकते हैं कि 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन के हिसाब से। देखिए एक बार फिर से मैं पढ़ूंगा इसको। इफ़ टू एंगल्स एंड side between them is equal to corresponding angles and side of other triangle, then the triangles are congruent by ASA, यानी एंगल साइड एंगल। देखिए एक बार फिर से मैंने यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स ड्रॉ किए हैं, A, B और C। दूसरी है DEF। यहाँ पर हम देखेंगे कितने एंगल्स आते हैं हमारे, 2 एंगल्स और एक साइड है ना, एंगल साइड और एंगल। ये देखिए यहाँ पे एंगल साइड और एंगल। तो इसका मतलब है कि जो AB जो है इसकी लेंथ क्या है 3.5 सेंटीमीटर्स। इसी तरह से EF किसके बराबर है 3.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब है इन दोनों ट्रायंगल्स का एक साइड जो है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है, ये बराबर आते हैं, यानी 3.5 सेंटीमीटर्स। और इसके बाद यहाँ पर एंगल A जो है ये इसका मेजर क्या है 40 डिग्री। इसी तरह से एंगल F का यहाँ पे कितना है 40 डिग्री। एंगल B का है 60। इसी तरह से एंगल E का भी 60 डिग्री है। तो आप देखते हो यहाँ पर इफ़ 2 एंगल्स एंड साइड बिटवीन देम, देखिए 2 एंगल्स और इनके बीच में ये जो साइड बनाते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी 2 एंगल्स और इनका जो साइड यहाँ पे बनता है, इसका मतलब ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड बनता है। इसी तरह से एंगल A जो है ये कॉरस्पॉन्ड करता है एंगल F को। इसी तरह से एंगल B जो है ये एंगल E को कॉरस्पॉन्ड करता है। इसका मतलब है इस ट्रायंगल के 2 एंगल्स इस ट्रायंगल के 2 एंगल्स के बराबर आते हैं और इसका साइड इस साइड के बराबर आता है। इसका मतलब है कि ये ट्रायंगल जो है हम कहेंगे कि ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं बाय ASA, यानी कि एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन के हिसाब से। और इसके बाद फिर राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। देखिए ये ट्रायंगल भी ऐसे
इसी हिसाब से हम कहेंगे कि ये भी कॉन्ग्रेंट हैं। लेकिन यहाँ पर अलग क्राइटेरियन इसने यूज़ किया है। कौन सा? इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। आप अच्छी तरह से याद होगा आपको कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम राइट ट्रायंगल किस ट्रायंगल को कहते हैं? जिसका एक एंगल 90 डिग्री के बराबर हो। जिस तरह से मैंने यहाँ पे दिखाया भी है, एंगल बी 90 डिग्री और एंगल ई भी 90 डिग्री है। और इसका हाइपोटेन्यूज कौन सा साइड होता है? ये लॉन्गेस्ट साइड होता है एक राइट ट्रायंगल का। ठीक है, यहाँ पे क्या हाइपोटेन्यूज कौन सा है? AC यानी कि 5 सेंटीमीटर्स। इसी तरह से यहाँ पे DF ये 5 सेंटीमीटर्स के बराबर है। एंड अ साइड, और एक साइड इनमें से, चाहे ये साइड हो या ये, वैसे मैंने यहाँ पे AB रखा है। इसी तरह से इसमें क्या है? DE। और क्या है? एंड साइड ऑफ अदर एंड साइड इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग हाइपोटेन्यूज एंड साइड ऑफ अदर right angled triangle, then the both triangles are congruent by RHS। RHS congruence criterion जो है, ये यहाँ पे हमें कहता है कि जब हम एक राइट ट्रायंगल की बात करते हैं तो एक उनका एंगल जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है और इसके दो साइड्स हाइपोटेन्यूज होता है दूसरी ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज के बराबर, और इसी तरह से दो साइड्स में से एक साइड दूसरी ट्रायंगल के एक साइड के बराबर आना चाहिए, यानी इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं AB जो है ये इसका एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड एक साइड है और इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड DE है इस ट्रायंगल में से, DEF में से। तो ये भी 4 सेंटीमीटर्स और ये भी 4 सेंटीमीटर्स। तो हम इस तरह से आप कहेंगे कि जो RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन जो है, इसका मानना है कि राइट ट्रायंगल्स, जब हम दो राइट ट्रायंगल्स की बात करें और उनके हाइपोटेन्यूज, दोनों हाइपोटेन्यूज, इस ट्रायंगल का भी हाइपोटेन्यूज इस ट्रायंगल का भी हाइपोटेन्यूज एक दूसरे के बराबर हो और उनका एक साइड एक दूसरे के बराबर हो, तो हम कह सकते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट हैं बाय RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। तो इस तरह से हमारे सारे क्राइटेरिया आज इसके साथ कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम एक एक्सरसाइज पे आते हैं जो आपकी जो टेक्स्ट बुक है, तो यहाँ पर हम जल्दी जल्दी करेंगे इसको। देखिए, इसने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, विच कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन डू यू यूज़ इन द फॉलोइंग। हमें बताना है कि ये जो फिगर्स यहाँ पे बनी हुई हैं, ट्रायंगल्स बनी हुई हैं, हमें बताना है कि कौन सा क्राइटेरियन इसने यूज़ किया है या हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इसने यहाँ पे लिखा है AC इज इक्वल टू DF। देखिए, AC इज इक्वल टू DF और क्या है AB इज इक्वल टू DE, AB इज इक्वल टू DE और BC इज इक्वल टू EF, BC इज इक्वल टू EF। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट हैं। हाँ, मैंने आपको शायद कल नहीं बताया ये कॉन्ग्रुएंट जब ट्रायंगल्स हों तो हम उनको ऐसे पहले इज इक्वल टू डालते हैं और उसके बाद ऊपर से ये मद जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ये डालते हैं, तो हम इसको बोलते हैं साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंस। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट हैं। इसका मतलब है ये दोनों साइड्स बराबर हैं, ये दोनों साइड्स बराबर हैं और ये दो साइड्स भी बराबर हैं इस ट्रायंगल के एक दूसरे के, ठीक है। तो हमें बता रहा है कि आप कौन सा क्राइटेरियन यूज़ करोगे, क्योंकि यहाँ पे तीनों साइड्स एक दूसरे के बराबर हैं इस ट्रायंगल, इन दो ट्रायंगल्स के। तो हम कहेंगे कि हम यहाँ पर SSS यानी कि साइड साइड और साइड क्राइटेरियन यूज़ करते हैं। इसी तरह से इसे एक बार फिर से यहाँ पे लिखा है ZX इज इक्वल टू RP। देखिए, ZX इज इक्वल टू RP और फिर RQ इज इक्वल टू ZY, RQ इज इक्वल टू ZY। इसी तरह से फिर एंगल PRQ किसके बराबर है? XZY। तो इसका मतलब है कि इन दो ट्रायंगल्स के दो साइड्स एक दूसरे के बराबर हैं और इनका एक एंगल भी बराबर है। इसका मतलब है दो साइड्स और एक एंगल। कौन सा होता है यहाँ पे क्राइटेरियन? साइड एंगल साइड, यानी दो साइड, साइड एंगल और साइड, ठीक है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि इसने यहाँ पे कौन सा क्राइटेरियन यूज़ किया है? साइड एंगल साइड, या हम यहाँ पे साइड एंगल साइड क्राइटेरियन यूज़ करेंगे। इसी तरह से तीसरा जो है, एक बार फिर से यहाँ पे बता रहा है, ये मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा आपको कि यहाँ पे इसने एक बार फिर से जो एंगल्स बनाए हैं, ये एंगल
इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है और एक साइड, यानी दो एंगल्स और एक साइड। इसका मतलब है कौन सा क्राइटेरियन है, एंगल साइड एंगल, यानी दो एंगल्स और एक साइड है ना, एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन इसने यूज़ यहाँ पे किया है। और अब हम लास्ट पे आते हैं कि यहाँ पे कौन सा क्राइटेरियन यूज़ किया है या हम कौन सा कर सकते हैं, ई बी, क्योंकि यहाँ पे जब मैंने आपको पहले ही बताया कि जब ऐसे एंगल बनाया गया हो स्क्वायर की शक्ल में, तो इसका मतलब होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मेजर जो है 90 डिग्री के बराबर है। तो इसका मतलब है कि जब हमें कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन में से ये देखना हो कि कौन सा क्राइटेरियन इसने यूज़ किया है, जब यहाँ पे राइट एंगल मौजूद हो, तो इसका मतलब है ऑटोमेटिकली ये RHS होना चाहिए। लेकिन एक बार फिर से हम देखेंगे ई बी और किसके बराबर है, DB के बराबर, चूँकि लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज है इसके, तो हम कहेंगे कि ये हाइपोटेन्यूज भी एक दूसरे के बराबर है, एंगल भी 90 डिग्री है इसके, और एक साइड AEBC भी एक दूसरे के बराबर हैं। तो इसका मतलब है कि इसने यहाँ पे RHS यानी राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड क्राइटेरियन यूज़ किया है। तो इंशाल्लाह हम कल कोई और टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।